तो अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बहुत ही कमाल का स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करने लगे हैं। एक छोटा सा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें यूज़र सिंपल रजिस्टर कर सकता है, यानी स्टूडेंट, ठीक है, और वो लॉगिन में कर सकता है। लॉगिन में अब दो लोगों का लॉगिन है, एक तो एडमिन का और एक यूज़र का, ठीक है। अगर तो कोई यूज़र एडमिन लॉगिन एज एडमिन पर के चेक बॉक्स पर टिक करके लॉगिन करता है तो वो इनवैलिड क्रेडेंशियल सिंपल शो करवाएगा। उसके बाद अगर तो वो वैसे लॉगिन करता है तो उसके लिए एक सिंपल सा एक स्टूडेंट पैनल है जिसपे वो बाकी स्टूडेंट को देख सकता है। अभी कुछ और नहीं किया इसमें, सिंपल सा एक करने की कोशिश की है। और सिंपल एडमिन है, एडमिन अगर लॉगिन करता है लॉगिन एज एडमिन पर चेक करके तो उसके बाद ही उसे एडमिन पैनल दिखाता है जहाँ पे वो करंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है किसी भी स्टूडेंट पे, यानी ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और ये सारा मैं चैट जीपीटी से करवाने लगा हूँ। खुद मैंने इसमें कुछ भी नहीं करना सिवाय एरर निकालने का, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हमने वीडियो में बनवाना क्या है, एक तो सबसे पहले लॉगिन सिस्टम, ठीक है, और दूसरा करंट ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं, वो भी एडमिन के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम लॉगिन सिस्टम का काम कर लेते हैं क्योंकि स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो काम ठीक होगा। अब जीपीटी को यहाँ पर मैं पता क्या करने लगा हूँ कि मैं तो मन में काम कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐप में एक ब्राउज़र राउटर स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले तो साइनअप और लॉगिन की दो फाइल्स बनाए। जो साइनअप होगा ना सिंपल, वो सिर्फ होगा स्टूडेंट के लिए, पर जो लॉगिन होगा वो एडमिन और यूज़र के लिए होगा। और मैंने इसे ये भी कहना है कि भाई कि चेक बॉक्स बनाए और चेक बॉक्स को क्लिक हो तब वो सारी डिस्क्रिप्शन दूंगा, आप रिस्पॉन्स को लाजमी पड़ेगा। और लास्ट पर मैंने उसे कहा है कि भाई एक डमी एडमिन भी खुद से ही ऐड कर दे, ठीक है, और उसका वो लॉगिन और पासवर्ड तो वो खुद ही ऐड ही कर देगा, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स मैं इसे भेजने लगा हूँ और फिर देखिएगा क्या वो रिस्पॉन्स मुझे उसका क्या देता है, ठीक है। और वही रिस्पॉन्स फिर मैंने कॉपी पेस्ट कर देना है। If you like the video, please like and subscribe to the channel. अब रिस्पॉन्स आ चुका हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि भाई उसने डिपेंडेंसीज भी, मैंने उसे कहा था तो उसने डिपेंडेंसीज भी मुझे बता दी हैं कि भाई आपने कौन कौन सी इसमें इंस्टॉल करनी है, ठीक है। सबसे ऊपर डिपेंडेंसीज दी हैं, नीचे अब वो फाइलें लिखना उसने स्टार्ट कर दी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिपेंडेंसीज जो उसने दी हैं वो फ्रंट एंड और बैक एंड की इंस्टॉल कर लेते हैं। फ्रंट एंड के अंदर दो थी, एक रिएक्टर ऑटोडॉम और दूसरी एक्सियोस थी, ठीक है। ये दो अब इंस्टॉल पर लगा लेते हैं और इसके बाद बैक एंड की डिपेंडेंसीज जो उधर दी होंगी वहाँ से कॉपी करके बैक एंड में भी इंस्टॉल कर लेते हैं। डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रही है तब तक हम क्या करते हैं, फाइलें कॉपी कर लेते हैं, ऐप डॉट जी एस एक्स और लॉगिन सिस्टम साइनअप वगैरह, ठीक है। अब ऐप की मैंने यहाँ पर पेस्ट कर ली है, ठीक है। अब ये लॉगिन जो साइनअप है ना, इसके लिए मैं सेपरेट कंपोनेंट का फोल्डर बनाने लगा हूँ। तो हम ज़रा अरेंज करने लगे हैं फोल्डर्स को, इससे काम भी समझ आता है कि भाई कौन सी फाइलें कहाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट का फोल्डर बना के साइनअप और लॉगिन उसके अंदर पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब ऐप डॉट जी एस एक्स के अंदर जो उसका वो दिया ना लिंक इन फाइलों का, वो वैसे है, कंपोनेंट का फोल्डर नहीं ऐड, तो वो लिंक भी हम चेंज करेंगे, ठीक है। लॉगिन और साइनअप की जो फाइलें हैं वो वहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। लॉगिन और साइनअप दोनों की मैंने पेस्ट कर दी हुई हैं। वो आपको उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मसला इस तरह का आ जाता है कि वो स्टक कर जाती है किसी जगह पर, वो बार बार अगर मैं पेज चेंज करूँ ना तो वो शो नहीं करती, ठीक है। तो अब सर्वर की फ़ाइल भी मैंने उधर से कॉपी करके, अभी सर्वर की बैकएंड में मैंने फ़ाइल नहीं बनाई है और मैंने जिसका नाम इंडेक्स डॉट जे एस एस है, तो जे एस है, वो मैंने इधर पेस्ट कर दिया। अब मोंगोज जो है ना, ये यहाँ पर ऑफलाइन यूज़ हुई है। अगर आप तो यही कर रहे हैं तो आप सिंपल लिंक चेंज कर दें, पर मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ तो मुझे ये पार्ट चेंज करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो मैंने वो कॉपी करके रखा हुआ था, तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन का बस थोड़ा सा चेंज होता है। ये मैंने जीपीटी से ही बनवाया है, ठीक है, खुद मैंने ये भी नहीं बनाया। अब यूआरएल है वो भी मेरा पड़ा, क्योंकि ये भी यूआरएल भी चेंज होता है ऑनलाइन का, ये काफ़ी बड़ा यूआरएल होता है, पर उसका यूआरएल है वो काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। तो ये यूआरएल भी पेस्ट कर लेते हैं उधर यूआरएल के अंदर। और उसके बाद अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क से पहले हमें नाम देना होता है डेटाबेस का। अब यहाँ पर डेटाबेस का नाम मैंने सिस्टम रख दिया था।
अब सिंपल ऐप डॉट जेएस में आके ऊपर जो फाइल्स का पाथ है वो चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमने कंपोनेंट्स का फोल्डर अलग से बनाया तो वो भी पाथ में हमें शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये देखिए मैंने सिंपल लॉगिन के का इंपोर्ट लॉगिन लिखा है तो वो खुद ही सारा वो पाथ उसने लिख दिया। ठीक है, और अब अपने कोड को हम रन कर लेते हैं। बैकएंड के फोल्डर से भी हम बैकएंड को रन करेंगे। ठीक है, और जो फ्रंट एंड का फोल्डर ओपन किया है उससे फ्रंट एंड को रन करेंगे। अब मैं सिंपल देख रहा था फ्रंट एंड में तो मुझे कोई एरर नहीं आया। अब बैक एंड में मैं देख रहा था कि मुझे कोई एरर आता है कि नहीं, मोंगोडीबी कनेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर मुझे मोंगोडीबी का एरर आ गया। अब एरर ये था कि मैंने जो डेटाबेस का नाम रखा था ना, तो वो सिस्टम रख दिया था। सिस्टम एक प्री डिफाइंड वर्ड है तो वो हम नहीं रख सकते। तो अब मैंने उसे चेंज करूँगा तो फिर ये एरर चला जाएगा। तो ये भी एक नई बात मुझे अब आज ही पता लगी है कि भाई सिस्टम एक डेटाबेस का प्री डिफाइंड वर्ड है जो हम यूज़ नहीं कर सकते। अब मैं जब पेज पे आकर देखा तो मुझे यहाँ पर कुछ शो ही नहीं हो रहा, मतलब कि कोई ना कोई एरर तो आया है। अब यहाँ पर तो एरर शो हो नहीं रहा। ठीक है, मैंने कोड में देखा कि भाई कुछ मुझे कुछ लगे कि कोई गलत चीज़ मिस रह गई है। फिर मैंने आके कंसोल किया तो सिंपल एक बेसिक एरर कि रिएक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। जब हम जीपीटी से फाइलें बनाते हैं ना तो ये चीज़ लाजमी चेक करिएगा कि जीपीटी अंदर रिएक्ट को इंपोर्ट नहीं करता, तो वो लाजमी आप एक दफ़ा चेक करके इंपोर्ट कर लीजिएगा। कोड जो है वो हमारा अब चल चुका हुआ है। देखिए सिंपल साइन अप फॉर्म आपको शो हो रहा है। अब स्टाइलिंग तो इसकी बिल्कुल भी नहीं हुई, वो हम एट द लास्ट करवा लेंगे। ठीक है, ऊपर से हम यूआरएल से ही अभी लॉगिन का पेज भी देख सकते हैं कि वो शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, वो भी शो हो रहा है, मतलब कि वो भी बन चुका हुआ है। ठीक है, अब सिंपल एक नया यूज़र क्रिएट करके और उसे लॉगिन करवा के देख लेते हैं कि भाई वो होता है कि नहीं होता। अब आप देख सकते हैं कि आगे सक्सेसफुल यानी साइन अप बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, अब लॉगिन वो देखिए नीचे उसने लॉगिन का बटन नहीं दिया हुआ, तो सिंपल हम ऊपर से कर लेते हैं, वो लास्ट पर हम वो भी बनवा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लॉगिन पर यूज़र का डाटा ही यानी स्टूडेंट का डाटा फिल करके हम सिंपल करते हैं तो वो देखिए लॉगिन सक्सेसफुल लिखा आ रहा है। अगर मैं लॉगिन एज एडमिन पर टिक करके इसे करूँगा तो वो इनवैलिड क्रेडेंशियल के, क्योंकि वो एडमिन तो है ही नहीं है, एडमिन फिक्स है। अब एडमिन का भी हम लॉगिन करके देख लेते हैं वो वर्क करता है कि नहीं करता। सिंपल एडमिन @gmail.com उसका पासवर्ड। ठीक है, लॉगिन एज एडमिन का चेकबॉक्स क्लिक इनवैलिड क्रेडेंशियल आ रहा था, वो मैंने चेक किया तो जो एडमिन का डाटा ना वो @example.com है। ठीक है, और मैं जीमेल लिख रहा था तो ये इस चीज़ का एरर है। तो हम example.com लिखेंगे, फिर हम सिंपल इसे टिक करेंगे तो ये देखें लॉगिन सक्सेसफुल। अब एडमिन पैनल और स्टूडेंट पैनल तो अभी तक वो मैंने बनाए नहीं हुए। ठीक है, तो अब वो क्रिएट करवा लेते हैं चैट जीपीटी से। हालांकि साइन अप पर हमारा फुल ओके काम चल रहा है। अब क्या हमने सिर्फ क्रिएट करवाना है स्टूडेंट पैनल और एडमिन पैनल। ठीक है, और उसके बाद बाकी स्टाइलिंग रहेगी, ये काम हमारा रहेगा। अब जीपीटी को यहाँ पर रिस्पॉन्स में लिखता हूँ कि भाई अब मुझे एडमिन पैनल क्रिएट करके दे और स्टूडेंट पैनल क्रिएट करके दे। ठीक है, और यही मैं अब इसे करवाने लगा हूँ। एडमिन पैनल में मुझे क्या चाहिए कि भाई स्टूडेंट के ऊपर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवाए, और जो स्टूडेंट पैनल है उसमें मुझे ये चाहिए कि जब भी कोई स्टूडेंट लॉगिन करे तो सिंपल उसे बाकी जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनका नाम शो हो जाए। बस ये मैंने स्टूडेंट के अंदर करवाया। ठीक है, तो ये अब रिस्पॉन्स चैट जीपीटी से जनरेट करवा लेते हैं। अब मैंने लॉगिन के साथ साथ ना अब इसे सर्वर की फ़ाइल भी सेंड करने लगा हूँ, ताकि अगर उसमें भी कोई मॉडिफिकेशन करनी हुई तो ये वो भी हमें बता दे, ताकि उसमें भी कोई मॉडिफिकेशन अगर रिक्वायर है तो वो हम कर लें।
अब रिस्पॉन्स पे हमें इसने कुछ फाइल्स दी हैं। सबसे पहले तो लॉगिन की फ़ाइल को अपडेट करके दिया है, ठीक है। उसके बाद एडमिन और जो स्टूडेंट पैनल है वो दोनों फाइलें इसने बना के दी हैं। और लास्ट पे सर्वर की फ़ाइल में ना वो जो सिंपल कुछ चीज़ें ऐड करनी थी वो उसने साइड पे लिख के दे दी हैं। वो हम सिंपल उठा के सर्वर की फ़ाइल में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और बाकी जो स्टूडेंट और एडमिन पैनल है वो फाइलें बना के वो भी पेस्ट हम करने लगे हैं। अब इसने ऐप डॉट जी एस एक्स को भी अपडेट किया था, तो जो फाइल पाथ है वो हमें दोबारा से चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि फाइल पाथ में आप देख सकते हैं अभी भी कंपोनेंट का फोल्डर ऐड नहीं है। तो हमें वो दोबारा से फाइल पाथ 4 के 4 लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो लिख लेते हैं। फाइलें वगैरह सारी कॉपी पेस्ट कर दी हैं, ठीक है। और अब सिंपल हम देख लेते हैं कि हमारा कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब यहाँ पर ये जो नीचे आपको एरर दिख रहा है ना, ये पहले के एरर हैं। अभी नीचे अगर देखें तो ये देखिए फाइल रन हो रही है, ठीक है। कोई एरर नहीं है इस फाइल में। तो अब देखें तो सिंपल अब इसे चेक कर लेते हैं कि भाई हर एक चीज़ वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। सबसे पहले साइनअप में अभी लॉगिन में चेक कर लेते हैं कि यूज़र लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा। लॉगिन होने के बाद हमें स्टूडेंट पैनल शो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। लॉगिन सक्सेसफुल हुआ और देखें स्टूडेंट पैनल शो होने लग गया ऊपर यूआरएल में, देखें, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कंसोल में फिर करके देखा तो सिर्फ मैंने वही एरर रिएक्ट इज़ नॉट डिफाइन, ठीक है, क्योंकि जीपीटी ने फाइल लिख के दी थी तो ये एरर तो आना ही था। अब ये एरर को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं, फिर एडमिन पैनल को भी देखते हैं कि भाई वो शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट पैनल है ना उस पर हमें स्टूडेंट्स का डाटा शो हो रहा है, जितने भी स्टूडेंट डाटाबेस में पढ़े हैं। डाटाबेस में अभी एक ही पढ़ा हुआ है तो वही शो हो रहा है, जो कि यूज़र खुद ही है, ठीक है। उसे अपने आप को अपना आप भी शो हो रहा है। अगर हम ये भी वैलिडेशन लगाना चाहते हैं तो वो भी लगवा सकते हैं। अब हम सिंपल लॉगिन में जाके दोबारा अब एडमिन के लिए लॉगिन करके देख लेते हैं कि एडमिन का पैनल चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। simple@example.com और एडमिन का पासवर्ड, ठीक है। और चेकबॉक्स पर टिक करने के बाद हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन सक्सेसफुल। तो अब ये देखें यहाँ पर CRUD ऑपरेशंस वो एडमिन परफॉर्म कर सकता है। ऐड स्टूडेंट यानी फील्ड दे के और ईमेल एंटर करके ऐड स्टूडेंट करेगा तो स्टूडेंट ऐड हो जाएगा। पासवर्ड की फील्ड यहाँ पर मिसिंग है, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि पासवर्ड भी एडमिन डिसाइड कर सकता है। यूज़र करना चाहे वो भी खुद कर सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है। और आप अगर रखना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं रखना चाहते तो भी ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर डिलीट का बटन भी शो हो रहा है। स्टाइलिंग अभी नहीं हुई, वो हम लास्ट पे करवाएंगे। देखिए डिलीट करने से डिलीट भी हो रहा है, ठीक है। हर एक चीज़ वर्क कर रही है, ठीक ठाक वर्क कर रही है, ठीक है। और यही हमने करवाना था। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टाइलिंग करवाएंगे अपनी लॉगिन फ़ाइल और सारी फाइल्स के अंदर, ठीक है। अब जो मेरा काम रह गया वो स्टाइलिंग का ही रह गया। अब सिंपल मैंने
पेस्ट करते जाता है फाइल को जीपीटी को, और मैंने उससे कहना है कि भाई इसमें टेलविंड में स्टाइलिंग कर दिया। अब टेलविंड की भी डिपेंडेंसीज मैंने इंस्टॉल करके रखी हुई हैं, जो मेरी मतलब कि कोड के अंदर पहले से डिपेंडेंसीज इंस्टॉल है, ठीक है। तो मुझे वो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने करनी है तो सिंपल ऊपर टेलविंड वाइड लिखें, तो जो डिपेंडेंसीज आएगी वो इंस्टॉल कर लें। अगर आपने स्ट्राइप पेमेंट वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देखें, उसमें वो मैंने सारा किया हुआ है टेलविंड का, ठीक है। अब यहाँ पर जो फाइल है इससे मैं मंगवा रहा हूँ और मैं सिंपल पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आप देख लें कि मैं कैसे करवा रहा हूँ। और मैंने इसमें अभी टाइटल भी ऐड करवाना है, कि एक ऊपर छोटा सा टाइटल शो हो, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि डेमो वीडियो में अगर आपने देखा हो वो शो हो रहा था, ठीक है। और लास्ट पे अब ये सारी स्टाइलिंग करने के बाद मैंने एक छोटा सा क्लिप भी डाला है कि भाई उसके बाद सारा लॉगिन सिस्टम किस तरह का दिखेगा, ठीक है। अब सारी स्टाइलिंग करवाने के बाद ये छोटी सी एक डेमो वीडियो है, ये अब आप देख सकते हैं कि कैसे स्टूडेंट साइन अप कर रहा है और उसके बाद वो लॉगिन कर रहा है अपने पैनल पर, ठीक है। और एडमिन कैसे लॉगिन कर रहा है अपने पैनल पर, डेटाबेस में भी डाटा सारा जा रहा है और उधर से ही फैच हो रहा है। बस वो डेटाबेस मैंने वहाँ पे शो नहीं करवाई, बाकी सब कुछ डेटाबेस के साथ मोंगोडीबी के साथ वर्क कर रहा है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। If you like the video, please like and subscribe to the channel.